Trauma bonding is a royal, confusing mix of pain and pleasure, of hopelessness and hope, of love confused with loyalty. Okay. Um, आपने स्टॉकहोम सिंड्रोम सुना है? Stockholm syndrome is a phenomenon or a mental state जहाँ पे जिसने आपको इमेजिन करिए कि आप बैंक में थे और बैंक में कोई लुटेरे आ गए, ठीक है? अब ये जो लुटेरे हैं उनकी गन है आपके सर की तरफ और आप डर के बैठे हैं, आप भगवान को याद कर रहे हैं, आप रो रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप तो मरने वाले हैं बस यहाँ पे, एंड यू आर लिटरली थिंकिंग दैट्स द एंड ऑफ माई लाइफ। अब ये जो टेररिस्ट है या जो भी आतंकवादी है वो आपको बख्श देता है, आपको कुछ कर नहीं रहा है, कैप्टिव बिठा के रखा है वहाँ पे, ठीक है? अब आपका स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए आपने आपके दिमाग में एक स्टोरी बना ली, ये अच्छा इंसान है, इसकी कोई तो मजबूरी होगी, हाँ उसने ये ऐसा ऐसा सब किया लेकिन देखो उसने मुझे मारा नहीं। The only way to feel safe when you are already in a trapped relationship is to believe that you are close to this person. आलिया भट्ट की आपने मूवी देखी होगी अगर, हाईवे, where she falls in love with her own kidnapper. That is Stockholm syndrome. Okay? We don't want to feel high level of stress. So we just feel like, no, this is a good person, this is a good person, this is a good person. That is trauma bonding. जब आप सबसे ज़्यादा ट्रॉमा में होते हैं, जो आपको ट्रॉमा दे रहा है उसी के साथ आप बॉन्ड बनाएं तो आपको लगेगा कि ठीक है मेरा दुख यही है या मेरा दर्द यही इंसान है, लेकिन मेरी तो दवा भी यही है, दवा तो यहीं से आएगी ना। मैं अगर उसको थोड़ा और ज़्यादा प्यार करूं तो शायद वो कम टॉर्चर करेगा, और जब कम टॉर्चर करता है तो फिर से मुझे लगता है कि देखो कितना प्यारा इंसान है, कितना अच्छा इंसान है। जब आप ये रिलेशनशिप किसी और को समझाने को जाते हो कोई नहीं समझेगा, तो आप बोलोगे कि यार इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, यू वोंट अंडरस्टैंड, बट यू विल कीप जस्टिफाइंग देयर बैड बिहेवियर बिकॉज यू हैव टू सर्वाइव इट, बिकॉज देयर इज़ नो वे आउट। कभी कभी ऐसे रिलेशनशिप्स में रहना मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे रिलेशनशिप्स को छोड़ना और ज़्यादा मुश्किल होता है। Why is that? Because the person that is there with you in this relationship, जो आपको ट्रॉमा दे रहा है, वो आपको गिल्ट, शेम, ग्रीडी, बहुत सारे लेबल्स दे सकता है कि तुम ही ऐसी हो, मतलब तुमको और कोई प्यार करने वाला मिल ही नहीं सकता। जिस तरीके से मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ उस तरीके से कोई तुम्हारा ध्यान नहीं रखने वाला, तुम बुद्धू हो, कुछ नहीं समझ में आता तुमको। और इनका एक पैटर्न होता है कि जब कोई नार्सिसिस्ट आपके लाइफ में आता है तो सबसे पहले वो आपको लव बॉम्ब करते हैं, मतलब जब प्यार दिखाते हैं तो इतना प्यार दिखाते हैं कि आपको लगता है भाई इससे ज़्यादा खूबसूरत तो कुछ हो ही नहीं सकता। दैट्स कॉल्ड लव बॉम्बिंग। Okay, bombing the person with so much love, and then they slowly begin to withdraw. फिर जो आपके करीबी लोग हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनसे आपका रिलेशनशिप काट देते हैं Okay. कि नो दिस पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू, आई डोंट लाइक यू टॉकिंग टू दैट पर्सन, देखो ये इसने तो तुम्हारा एडवांटेज लिया है, इनके साथ मत रहो। तो आपका जो बाहर का सपोर्ट होता है ना वो धीरे धीरे आपसे कट जाता है। दे स्टार्ट डेवलपिंग अ सेंस ऑफ मिसट्रस्ट कि नो दिस पर्सन लव्स मी, मे बी ही मस्ट बी राइट, हाँ देखो उसने ये किया तो था। इट्स लाइक ब्रेन वॉशिंग। ओके, अब आपको बाहर से किसी और की आवाज़ सुनने की इजाज़त नहीं है, और बाहर के लोग एक पॉइंट के बाद आपको बोलना बंद कर देंगे कि यार तुझे कितनी बार बताएं, ठीक है दिस इज़ योर चॉइस, दिस इज़ योर चॉइस। सो नाउ द ओनली एक्टिव वॉइस इन योर लाइफ इज़ दिस पर्सन एंड यू बिलीव दैट पर्सन। एंड देन जब उनको लगता है, कभी कभी आप कुछ एक पॉडकास्ट देखेंगे, आपको लगेगा यार ये तो मेरी सिचुएशन है, हाँ. और आप थोड़ा रिबेल करना शुरू कर देंगे, तो पहले आपको साम दाम दंड में जो भी चलेगा दे विल यूज़ दैट विथ यू। इफ़ दे फील लाइक नहीं उनका ग्रिप छूट रहा है ना, तो वापस आके दिल बी लाइक नो आई एम वेरी सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई हैव अंडरस्टूड, आई वाज रॉन्ग, ओके आई विल गो टू थेरेपी फॉर यू, नो प्रॉब्लम। दे विल प्रॉमिस that they are going to make the changes,
but they may not make the changes.